हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में, यानी कि भ्रूण या झिल्लियों के बारे में। देखिए, भ्रूण पर 4 झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। एक होती है कोरियन, एक होती है एमनियन, एक होती है एलेंटॉइस और एक होती है योक सैक। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये जो चारों परतें हैं वो किससे बनती हैं? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनती हैं। किससे बनती हैं? आपको मैंने ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बताई थी। तो ब्लास्टोसिस्ट में मैंने क्या बताया था कि एक तो होता है आपका इनर सेल मास। क्या होता है बेटा? इनर सेल मास, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं इस तरीके से बड़ी रहती हैं जो कि क्या बनाती हैं? भ्रूण बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? भ्रूण। और एक होता है आपका ट्रोफोब्लास्ट, है ना, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, पर्दी की तरफ, है ना, इस तरीके से। ये क्या बनाता है? भ्रूणीय झिल्लियाँ बनाता है। ये क्या बनाएगा? ये जो चारों भ्रूण की झिल्लियाँ हैं उनको बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, है ना। तो ये पूरी संरचना किसकी थी? ब्लास्टोसिस्ट की थी। अब क्या हुआ है कि इसी ब्लास्टोसिस्ट से ये पूरा भ्रूण बन चुका है ना। तो ये उसका डायग्राम है। यहाँ पर इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका भ्रूण है ना। इसके ऊपर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होती है ना, उसको आप कोरियन कहोगे। क्या कहोगे आप? कोरियन। देखिए, ये जो लेयर है आपकी पूरी, ये कोरियन की है। अब इसी कोरियन में इस तरीके से विलाय पाए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे से तंतुनुमा विलाय पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाय कहते हैं। और ये कोरियोनिक विलाय बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं किसके लिए? गर्भाशय की भित्ति से जुड़ने के लिए, है ना। जब इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, तो उस ब्लास्टोसिस्ट में इस कोरियन का निर्माण होता है, साथ के साथ इन कोरियोनिक विलायों का निर्माण भी होता है। और यही कोरियोनिक विलाय जुड़ती हैं गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से, है ना। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और ये जो कोरियन परत है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं? प्लीसेंटा बना लेती हैं। समझ में आ रही है बात? इनके द्वारा जुड़ती है, ठीक है। पहली लेयर हो गई। दूसरी जो लेयर होती है ना, वो आपकी एलेंटॉइस होती है, ये वाली। और ये एलेंटॉइस जुड़ी होती है इस लेयर पे, योक सैक पे, ठीक है। इन दोनों के काम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो बिल्कुल भ्रूण के पास में है ना, इसको कहते हैं अपन एमनियन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भ्रूण की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे? कोरियन। भ्रूण की सबसे निकटतम परत कौन सी है? एमनियन। भ्रूण की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? एमनियन। एमनियोसेंटेसिस किससे संबंधित है? एमनियन से, ठीक है। तो भ्रूण को, एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है भ्रूण के लिंग की जांच की विधि, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए, ये जो एमनियन है ना, इसमें क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है ना। एक कैविटी होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये सुरक्षा प्रदान करता है भ्रूण के लिए, है ना, बच्चे के लिए, कि बाह्य आघातों से कोई जर्क है, झटका लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये एमनियन जो है इस भ्रूण को सुरक्षित रखता है ना। समझ आ गई बात? अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, सबसे बाहरी परत जो है वो आपकी कोरियन है। कौन सी परत है? कोरियन। ये परत जो होती है सबसे बाहरी झिल्ली है, और इसमें कोरियोनिक विलाय पाए जाते हैं। और ये कोरियोनिक विलाय यूटेराइन टिश्यू के साथ जुड़ करके प्लीसेंटा बनाते हैं, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ करके प्लीसेंटा बनाते हैं। और इस कोरियन का काम होता है गैसीय आदान प्रदान करने में सहायक है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको? माँ तथा भ्रूण के बीच गैसीय आदान प्रदान करने में सहायक है, अतः इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स आपको ध्यान रखनी है डायरेक्ट ही। सबसे पहली परत कोरियन है, और जो सबसे आंतरिक परत है वो आपकी कौन सी है? एमनियन, है ना। और जो बीच की परतें हैं वो आपकी एलेंटॉइस और योक सैक हैं, ठीक है। तो पहले अपन एमनियन पढ़ते हैं। देखो, एमनियन में मैंने बताया था क्या होता है? भ्रूण के ठीक बाहर स्थित है। भ्रूण के ठीक बाहर है, लेकिन भ्रूण की सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। एक पतली पारदर्शी झिल्ली जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। समझ आ रही है बात? भ्रूण तथा एमनियन के मध्य एमनियोटिक कैविटी पाई जाती है, जिसमें क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ये एमनियोटिक कैविटी है, जिसमें क्या भरा है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, ठीक है। ये झिल्ली भ्रूण को झटकों और बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है ना, बचाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमनियोटिक फ्लूइड से लिंग जांच तथा गुणसूत्रीय अनियमितताओं या विकारों का पता लगाया जा सकता है, जिसको अपन एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो
इसी विधि से, है ना, एम्ब्रियोसेंटेसिस से आप भ्रूण में बीमारियों का पता लगा सकते हो, है ना, कि कोई गुणसूत्रीय विकार तो नहीं आ गया, है ना। इसके अलावा आप भ्रूण के लिंग की जांच भी कर सकते हो कि उसके क्रोमोसोम XX है या फिर XY है, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या के तहत, है ना, कन्या भ्रूण हत्या के तहत सरकार ने एम्नियोसेंटेसिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? अपराध है, इलीगल है। तो ये आपकी एमनियन परत हो गई। नेक्स्ट आपकी परतें हैं जो बीच वाली हैं, एक है आपकी एलेंटॉइस, है ना, ये योग सैक से निकलने वाली झिल्ली है, ठीक है। किससे निकलती है? योग सैक से। ये आपका योग सैक है, इससे निकल रही है एलेंटॉइस, ठीक है। और प्लेसेंटा के निर्माण में योगदान देती है, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को जमा करती है और जंतुओं में ये और अन्य जंतुओं में ये उत्सर्जन में हेल्प करती है, इसलिए इसको अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी कहते हैं, ठीक है। देखो, जो कोरियन थी उसको कहा अपन ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग, वो गैसीय आदान प्रदान करने के लिए है ना। जो एमनियन थी वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए थी, ठीक है। और एलेंटोइस किसके लिए है? उत्सर्जन के लिए, है ना। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली जो परत है ना, ये है योग सैक, है ना। देखिए, हमारे भीतर जो ब्लड का निर्माण होता है ना, वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो बच्चा अभी पल रहा है पेट में, है ना, उसकी एज अभी 1-2 महीने भी नहीं हुई है, तो उसमें बोन मैरो नहीं बन पाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि बच्चों में हृदय बनाने के लिए ये योग सैक वाली झिल्ली काम आती है। समझा की बात? मनुष्यों में ये पोषण प्रदान नहीं करता है, परंतु यह फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन है। तो आपसे ये पूछा जाए कि पहला रुधिर बनाने वाला ऑर्गन कौन सा है, आपको योग सैक आंसर लगाना है। समझ आ गई बात? फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन है ये, अर्थात रुधिर बनाने का काम 1 से 2 महीने तक योग सैक में ही होता है। किस में होता है? योग सैक में। अन्य जंतुओं में यह पोषण प्रदान करता है, अतः इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कहते हैं, है ना। अन्य जंतुओं में ये पोषण भी प्रदान करेगा, तो उनमें आप क्या कह दोगे उसको कि भाई ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट है, लेकिन मनुष्यों में इसका काम होता है रुधिर बनाने का। समझ आ रही कहानी? ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? तो ये आपकी पूरी चारों परतें हो गई। एक आपकी एलेंटोइस, एक आपकी योग सैक, एक एमनियन है, एक कोरियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लीसेंटा के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है।